अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग अभी खत्म होने वाली नहीं, बल्कि इस जंग में मजीद आग भड़क उठी है और इस जंग को मजीद 1 महीने 2 महीने तक खींचा जा सकता है। इस जंग के अंदर अब बराह रास्त चीन भी कूद पड़ा है। चीन के आते ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अस्पताल के अंदर हैं और वो अस्पताल के अंदर एडमिट हो चुके हैं, उसका इलाज जारी है। ये एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जा रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में किस हद तक सच्चाई है, आगे जाकर हम तफसीलन बात करेंगे। इससे पहले मुझे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है और एक दो गिले शिकवे भी करने हैं। साथ में आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि फेसबुक पर पिछले 28 दिनों में जो मेरी रीच है वो तकरीबन 14 मिलियन तक पहुंची है। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोगों ने दिखाई है और आप लोगों का प्यार है जो कि फेसबुक पर आप देखते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप YouTube पर भी प्यार देंगे। साथ में लिंक भी मेंशन कर रहा हूं और आप बराह रास्त विंडो की एक साइट पर भी देख सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल है जो आप जाकर देख सकते हैं। और जो गिले की बात है वो ये है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं, व्यूज तो दे देते हैं, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में नहीं देते। आप लोगों की राय कमेंट में बहुत जरूरी होती है और मैं सारे कमेंट रीड करता हूं जितने भी आते हैं और आप लोगों की इस राय से मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम एक आम से गांव से ताल्लुक रखने वाले हैं, वहां से उठकर जर्नलिज्म करते हैं और हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कुताहियां हों जो आपकी एक राय से वो पूरी हो सकती है। तो वीडियो देखने के बाद अपनी राय भी जरूर दिया करें और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इस चैनल पर हमेशा सच बोलूं और सच्ची खबरें दूं। और एक दिन की कंप्लीट रिसर्च के बाद एक व्लॉग बनता है और इस चैनल पर अपलोड होता है और वो भी आपकी राय का मुस्तहिक होता है। अब आते हैं खबरों की जानिब और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है कि उसे एक मूजी बीमारी हो गई है जिसके नतीजे में उसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी हो गया है। और इस वीडियो में बराह रास्त यही दावा किया जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो है तो सच और इस वीडियो के अंदर हैं भी सदर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये वीडियो बहुत ही पुरानी है। ये एक ट्विटर हैंडल है जो कि चार्ली क्रैक है, वो 14 जुलाई 2024 को यही वीडियो पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक मामूली इंजरी हुई है जिसके नतीजे में उसे अस्पताल ले जाया गया। और अब ये वीडियो दोबारा से वायरल हुई है और दोबारा से इस वीडियो में यही तबसरा किया जा रहा है और यही दावे किए जा रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब भी एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसके नतीजे में उसे अस्पताल ले जाना जरूरी हुआ है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही पुरानी है, जिसे तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं और ये वीडियो है सदर डोनाल्ड ट्रंप की। और इस पर जो दावा किया जा रहा है कि वो आजकल की वीडियो है, तो ये आजकल की वीडियो नहीं है। इसके साथ ही चंद वीडियोस आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये एक वीडियो जो कि दावा किया जा रहा है कि ये कुवैत एल मिनिस्ट्री बिल्डिंग पर हमला किया गया है जो कि ईरान की जानिब से किया गया है और इस पर आप धुआं उठता भी देख रहे हैं। ये उसके पुरानी तस्वीर है, पहले की तस्वीर है जो कि पहले इस तरह की बिल्डिंग थी। अब देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद, हमला होने के बाद इस तरह की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इस पर आप देख सकते हैं कि धुआं भी देखने को मिल रहा है। और यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से इस ऑयल रिफाइनरी, ऑयल मिनिस्ट्री बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। तो यहां से आप अंदाजा करें, अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की ऑयल रिफाइनरी, ईरान के ऑयल डिपो या उनके जो पानी के ज़खायर हैं उन पर हमला किया जा रहा है और दूसरी तरफ ईरान जो रेटिलिएट कर रहा है और वो भी इसी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, तो खित्ते में ऑयल का बहरान आ सकता है। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरनाक घड़ी होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक घड़ी होगी। दूसरी ये एक वीडियो जो कि कुवैत की है और ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि यहाँ एक एनर्जी प्लांट था जिसे निशाना बनाया गया और उस पर बराह रास्त हमला किया गया और देखा भी जा सकता है कि यहां से भी धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं और देखा जा सकता है कि इस पर भी हमला और आग लगी देख सकते हैं। तो ईरान बराह रास्त ज्यादातर कुवैत को ही टारगेट कर रहा है क्योंकि कुवैत के अंदर जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, जो ऑयल प्लांट हैं,
या वहाँ जो एनर्जी के प्लांट हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन और इसराइली प्लांट हैं और उनको बरह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ये एक वीडियो जो कि बहरीन की है और बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक एल रिफाइनरी थी, एल की प्लांट था, उसको भी बरह रास्त निशाना बनाया गया है और उस पर भी हमला किया गया है, जो कि देखा जा सकता है कि ये एक प्लांट है जिस पर आग लगी देखी जा सकती है। तो ईरान जो जवाबी हमले कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है, वो भी कम नहीं है। दूसरी जानिब ये एक वीडियो जो कि इसराइल की वीडियो है, आप देख सकते हैं कि इसराइल का जो शहर तल अबीब है वो बरह रास्त जल उठा है और उस पर आए रोज हमले किए जा रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक वीडियो जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वही वीडियो है जो कि इसराइल की जानिब से बनाई गई है और इसराइल का शहर जल उठा है जो कि ईरान के हमले हुए हैं और उन हमलों के नतीजे में वहां जो नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। साथ ही ये एक वीडियो जो कि इसराइल की है और बताया जा रहा है कि यहां भी ईरान की जानिब से हमला किया गया है और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि मिलिट्री हेडक्वार्टर है जो कि इसराइल का है और उस पर हमला किया गया है और आप देख सकते हैं कि इसकी सूरत हाल हमले के बाद क्या हो गई है। तो इसराइल के अंदर ये भी बात सुनने को मिली है और कुछ मीडिया दावा कर रहे हैं और आप ये वीडियो भी चलती देख रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरीन मुजाहरे कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि ये बंदा जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसने इस अवाम को इन जंगों में धकेल दिया है, जिस अवाम का कोई कसूर ही नहीं है, और ये जो बंदा है इंसानियत का दुश्मन है। तो इसराइल के अंदर मुजाहिरीन मुजाहरे कर रहे हैं और ये मुजाहरे किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि नेतन्याहू के खिलाफ हैं। और आपने ये भी देखा होगा अमेरिका के अंदर भी मुजाहिरीन ने मुजाहरे किए थे सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और कहा था कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी पॉलिसियां हैं इनको हम नहीं मानते। इसके बाद अब्बास इराक्ची साहब ने एक ट्वीट किया है जिस ट्वीट की मदद से पाकिस्तान की हौसला अफजाई हुई है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। साथ ही अब्बास इराक्ची साहब ने उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की काविशों का, मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की कौम का। और ये जो वीडियो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं जो कि ईरानी अवाम है और कह रही है कि ईरानी अवाम हमारी दोस्त है, यानी आप यहां से अंदाजा करें कि ईरान की जो भी क़यादत है और पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत है ये एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इस जंगी माहौल में भी आपस में इनका भाईचारा देखने को मिल रहा है। और जो अवाम है इनके जज्बात भी इतने अच्छे हैं, वहां से भी दोस्ताना ताल्लुकात के मुजाहरे हो रहे हैं और यहां से भी दोस्ताना ताल्लुकात के और भाईचारे के मुजाहरे हो रहे हैं। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इनको मैं जुदा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों से वो एक ही बात कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे या ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे हैं। यहाँ एक सनी देओल का डायलॉग भी याद आता है कि वो कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले तकरीबन 35, 36, 37 दिनों से यही तारीख पे तारीख देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ईरान को कहते हैं आपके पास 48 घंटे हैं, कभी कहते हैं 5 दिन है, कभी कहते हैं 10 दिन है, कभी कहते हैं अब नए हुर्मुज़ में खुलवाने जा रहा हूं, कभी कहते हैं खुद खोल लो। मतलब कि ऐसी बड़के मार रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ जा रहे हैं। तो अब उन्होंने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि 48 घंटे बाद मैं ईरान के ऊपर ऐसी चढ़ाई करूंगा जो तारीख में याद रखी जाएगी। इसके अलावा मैं एक अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा चीन के हवाले से, जो कि मैंने स्टार्ट में कही थी कि चीन बरह रास्त इस ईरानी जंग में मुलव्वस हो गया है और ये सच बात है। ये एक टेलीग्राफ रिपोर्ट है जो कि अमेरिकी मीडिया है, उसने ये दावा किया है कि चीन की तरफ से 4 बहरी जहाज आए हैं जो कि ईरान में आके लैंड हुए हैं और वहाँ उनके पास जो था वो सोडियम क्लोराइड था। ये सोडियम पर क्लोराइड एक केमिकल है जो कि मिसाइल के अंदर डाला जाता है, जिसकी मदद से मिसाइल काम करता है, जिसकी मदद से मिसाइल के अंदर जो मतलब कि गोला बारूद होता है वो बनता है। और ये सोडियम परक्लोराइड जो कि चीन की जानिब से ईरान की तरफ भेजा गया है। तो यहां से एक तो ये पता चलता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने देख लिया है कि अब ईरान के पास उतनी कैपेसिटी नहीं रही, उसके पास मिसाइल नहीं रहे, तो ये जो 4 बहरी जहाज हैं ये किस लिए आए हैं? अगर उनके पास मिसाइल होंगे तो वो सोडियम परक्लोराइड उसके अंदर डालेंगे, अगर उनके पास
पास मिसाइल ही नहीं है तो वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से इस बात का भी दावा नज़र आता है ईरान की जानिब से कि उनके पास अभी कैपेसिटी मौजूद है कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और वो जंग आगे लड़ेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी यहाँ से रद्द होता दिखाई देता है कि जब वो कहता है कि मैंने उनके मिसाइल ख़त्म कर दिए हैं, उनके मिसाइल ख़त्म नहीं हुए। तो चीन बरह रास्त अब ईरान की मदद करते हुए दिखाई देता है। ये वो शिप्स, वो जहाज़ हैं जो देखे गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इमदाद भी हैं जो कि रशिया कर रहा है, शुमाली कोरिया भी कर रहा है और बरह रास्त चीन भी कर रहा है, लेकिन वो मदद देखी नहीं जा सकती, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।